वंस अगेन वेलकम टू एसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में, जो कि बेस्ड है मॉडल हेल्पिंग वर्ब नीड के ऊपर। नीड जो होती है एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और साथ साथ ये मेन वर्ब का भी काम करती है। दो तरह से यूज में लाई जाती है। आप जानते हैं नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना या जरूरत होना, नीड का मतलब होता है। लेकिन इसको हम दो तरह से यूज में लाते हैं। एक तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है मतलब नेगेटिव सेंटेंस जब बनेंगे तो नॉट इसी में लगेगा। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए नीड को सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं सारे जितने भी हमने सेंटेंस बनाए हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब नीड का यूज एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। इसके बाद देखेंगे सेकेंड यूज में नीड को एक मेन वर्ब के रूप में। तो याद रखिएगा इस यूज में आपको क्या करना है। जब आप सब्जेक्ट के बाद नीड को रखते हैं तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में स्पेशली नीड के बाद 2+V1 का यूज करना पड़ेगा। कैसे? मुझे आवश्यकता है थोड़ा विचार करने की, तो दूसरी वर्ब क्या है? विचार करना। आई नीड टू जस्ट थिंक, आई नीड टू जस्ट कंसीडर। मुझे थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। आपको हमारी ये क्लास रेगुलर अटेंड करने की आवश्यकता है। यू नीड to attend over this class regularly। उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में आपको नीड के बाद टू का यूज नहीं करना। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दे नीड नॉट गो एनीवेयर। नॉट टू गो नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दे नीड नॉट गो एनीवेयर। दूसरी वर्ब को टू से नेगेटिव सेंटेंस में नहीं जोड़ना है। तुम्हें लोन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो यू नीड नॉट टेक द लोन। क्वेश्चन करेंगे तो नीड आगे आ जाएगा। क्या तुम्हें लोन लेने की आवश्यकता है? नीड यू टेक द लोन। तुम्हें लोन लेने की आवश्यकता क्यों है? वाई नीड यू टेक द लोन। मुझे क्या करने की आवश्यकता है? वॉट नीड आई डू। मुझे कहां जाने की आवश्यकता है? वेयर नीड आई गो। आज हर किसी को अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। एवरीबडी नीड्स। याद रखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ नीड में एस लगेगा। हर किसी को अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। एवरीबडी नीड्स टू लर्न इंग्लिश टुडे। उसे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। शी नीड्स टू लर्न इंग्लिश। ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश। आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत है, केवल एक बार। यू नीड टू सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल ओनली एट वंस। ओके, तो ये आप नीड का यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं। पास्ट में नीड का नीडेड हो जाएगा। उन्हें थोड़ा विचार करने की आवश्यकता थी, तो दे नीडेड, नीड का क्या कर दिया? नीडेड। दे नीडेड टू जस्ट थिंक। उन्हें मुझसे इस बारे में बात करने की आवश्यकता थी। दे नीडेड टू टॉक टू मी अबाउट दिस। तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। नेगेटिव हो गया। यू नीडेड नॉट टू टेक द परमिशन। क्या मुझे परमिशन लेने की आवश्यकता थी? तो नीडेड आई टेक द परमिशन। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नीड के बाद टू और V1 नहीं लगेगा, केवल V1 लगेगा, टू नहीं लगेगा। अफर्मेटिव में आप नीड के बाद
टू लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आपने इन सारे सेंटेंसेस में देख लिया नीड का एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़। ये हमारा नीड का फर्स्ट यूज़ था। और दोस्तों मैं आपसे कहूँगा, जो भी चीज़ आप हमारे YouTube चैनल पर सीखते हैं उसको आप अगर चाहते हैं बेहतर ढंग से आपसे वो चीज़ बनने लगे, तो आप उस पर एक बार 50 सेंटेंस 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस अपनी नोटबुक पर करके देखिए। और आप चाहते हैं कि आपकी ज़ुबान पर रहे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो उसके लिए आप अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके ओरल प्रैक्टिस करके देखिए हिंदी में और इंग्लिश में, ताकि आपसे इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर बन सके। मैंने आपसे बार बार कहा है, किसी भी तरह की कठिनाई होती है, आप एक बार हमको हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसा हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और प्रैक्टिस की रिक्वेस्ट तो हमेशा आपसे करते हैं। आप देश के किसी भी राज्य से बोल रहे, किसी भी राज्य से हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, आप बिना हेजिटेशन के मुझसे टॉक कर सकते हैं। ओके। इसके बाद नीड का दूसरा यूज है, जहां नीड को हम एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो यूज करेंगे, लेकिन मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगी, किसी दूसरी वर्ब को हेल्प नहीं करेगी। वो खुद एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वो यहां पर एक मेन वर्ब का काम करेगी। और जब नीड एक मेन वर्ब का काम करती है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको नीड के बाद नॉट नहीं लगाना है। अगर बात प्रेजेंट की है तो डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और पास्ट की बात है तो आपको डिड का यूज करना है, नेगेटिव में डिड नॉट तभी लगेगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो नीड का नीडेड नहीं करेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आप क्या करेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड का यूज करेंगे इंटेरोगेटिव के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नीड के बाद हम मेन वर्ब का यूज करते हैं टू के साथ, लेकिन इन सेंटेंस में आपको नीड के बाद दूसरी मेन वर्ब नहीं लगाना है। नीड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है, तो आई नीड 10,000 रुपीज। मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आई नीड योर गाइडेंस। क्या आपको मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है? तो नीड यू नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, डू यू नीड माई गाइडेंस। क्या आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है, डू यू नीड माई हेल्प। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता थी, दे नीडेड माई हेल्प। अफर्मेटिव इसलिए नीडेड बोल रहा हूं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, तो दे डिडंट नीड ऐसा कहेंगे, दे डिडंट नीड माई हेल्प। नेगेटिव है इसलिए डिड लगाया, फिर नीडेड नहीं बोलना पड़ा। क्या उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता थी, डिड दे नीड माई हेल्प। सबको एक अच्छे दोस्त की आवश्यकता होती है, एवरीबडी नीड्स अ गुड फ्रेंड। क्या आपको किसी दोस्त की जरूरत है, डू यू नीड एनी फ्रेंड। आपको अभी किसी दोस्त की आवश्यकता नहीं है, तो यू डोंट नीड एनी फ्रेंड नाउ। क्या उसे मेरा मोबाइल नंबर लेने की जरूरत है, डज शी नीड टेक माई मोबाइल नंबर। सॉरी, क्या उसे मेरे मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, क्या उसे मेरे मोबाइल नंबर की आवश्यकता है। लेना नहीं जोड़ना, इसमें मेन वर्ब नहीं जोड़ना। तो डज शी नीड माई मोबाइल नंबर, उसे मेरे मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है, शी डज नॉट नीड माई मोबाइल नंबर। क्या उसे मेरे मोबाइल नंबर की जरूरत थी, डिड शी नीड माई मोबाइल नंबर, उसे मेरे मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं थी, शी डिड नॉट नीड माई मोबाइल नंबर। तो आपने देखा, मैंने प्रेजेंट में, पास्ट में, सभी तरह के सेंटेंसेस में नीड का आपको यूज बता दिया।
फिर बार बार यही कहूँगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। रिटन प्रैक्टिस भी करना है, ओरल प्रैक्टिस भी करना है। कोई दोस्त मिल जाता है तो उसके साथ आप उसके साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सेंटेंस को लेकर के। और बार बार यही कहूँगा, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोई सजेशन है तो ज़रूर हमको दीजिएगा। वी ऑलवेज वेलकम गुड सजेशंस, सो प्लीज़ सजेस्ट अस in our comment box, and don't miss your any class on my YouTube channel. Please go ahead. All the best.